शाम 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया मेरे साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान इस वक्त कुदरत का कहर झेल रहा है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर पहाड़ी राज्य हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर जम्मू कश्मीर या फिर पंजाब। लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से पहाड़ी राज्यों में हाल बेहाल है, तो दिल्ली की राजधानी भी पानी से लबालब भरी हुई है। दिल्ली की राजधानी में भी काफी नुकसान हुआ है और लगातार हम आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर, एक एक रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एनडीटीवी इंडिया की टीम इस वक्त बाढ़ प्रभावित तमाम इलाकों में, तमाम राज्यों में इस वक्त मौजूद है। एक एक तस्वीर हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हो। कुल्लू में आज जिस तरह से भीषण लैंडस्लाइड हुआ, कई लोगों की जान चली गई, जगह जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो पंजाब में भी जो हालात है वो लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू अभियान वहां पर लगातार चल रहा है, राहत सामग्री प्रभावित लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात अभी ऐसे बने रहने की संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही चाहे राजस्थान हो चाहे दिल्ली हो, ये तमाम राज्य जलमग्न है। मैं इस वक्त दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में मौजूद हूं और मेरे चारों ओर आप देख सकते हैं पानी का कब्जा है। मैं रवीश रंजन शुक्ला मनाली के आलो ग्राउंड पे मौजूद हूं। मैं अनंत भट्ट इस समय गुरदासपुर में मौजूद हूं। मैं गुरप्रीत सिंह चीना इस वक्त फिरोजपुर में हूं। मैं नजीर मसूदी यहाँ रक्षालना में मौजूद हूँ। मैं अश्विनी कुमार सिंह और इस वक्त मैं हूँ मयूर विहार में। तो दिल्ली के यमुना बाजार की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर इस इलाके में करीब 1000 से 1200 लोगों की आबादी रहती है। बहुत से ज़्यादा लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन अभी जैसे कि आप सामने की तस्वीरें देख रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी अपने घरों में कैद हैं, यहाँ पर मदद का इंतजार कर रहे हैं। बेजुबानों को भी यहाँ पर मदद पहुँचाई जा रही है। NDRF की टीम यहाँ पर तैनात है, बोट्स की मदद यहाँ पर ली जा रही है, रेस्क्यू किया जा रहा है। एक तस्वीर संजय मैं आपको कहूँगी, आप एक और दिखाइए। यहाँ पर आप देखिए, सीधा आपकी जहाँ तक नजर जाएगी, यहाँ पर ये शेल्टर्स बनाए गए थे, ये कैंप्स यहाँ पर बनाए गए थे, लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। जैसे ही निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को यहाँ पर शिफ्ट किया गया था। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनका बताना है कि आज सुबह 4 बजे के करीब यहाँ पर लबालब ये पूरा हिस्सा पानी से भर गया, तो लोगों को यहाँ से भी किसी और जगह पे अब शिफ्ट कर दिया गया है। बदहाली की आप ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, दिल्ली जो कि देश की धड़कन है, दिल्ली जो देश का दिल है, आज देखिए कैसे धड़क रहा है। यहाँ पर लोग परेशान हैं, बेहाल है। आप यहीं रहते हैं यमुना बाजार में? ये स्थिति यहाँ पर कब से है? अरे परसों से है। और जो लोग यहाँ पर रहते हैं, अभी उन्हें कहाँ पर शिफ्ट किया गया है? मोरी गेटा स्कूल में किए गए। और इन कैंप्स का कोई इस्तेमाल कर पाया? ये कैंप्स तो खुद डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन हुआ था, उसके बाद से फिर यहाँ से सब हट गया, जब पानी भर गया तो लबालब। तो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर करीब 1000 लोगों की आबादी है, तो इतने सारे लोगों को कैसे यहाँ से शिफ्ट किया कुछ गया? हटाया गए हैं, कुछ यहाँ पड़े थे। कुछ लोग अपना अपना रोड पे पड़े हुए हैं, जिसको जहाँ जगह मिला वहीं अपना ठिकाना बना। किसी तरीके की राहत आप तक पहुँच रही है? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ राहत कुछ नहीं है। अपना खाना अपना होटल से लेके जैसे जो करना है गुजारा है कर रहा है। तो देखिए, यहाँ पर राहत का, मदद का लोग इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर NDRF की टीम भी तैनात है और NDRF की टीम यहाँ पर जो बेजुबान यहाँ पर फंसे हुए हैं, हमने अब से कुछ देर पहले अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से यहाँ से गाय को लेकर जाया जा रहा था, ट्रैक्टर की मदद से लेकर जाया जा रहा था। जहाँ तहाँ जो स्ट्रे एनिमल्स फंसे हुए हैं, उन्हें भी, उनकी भी जान यहाँ पर बचाई जा रही है। कई संस्थाएं हैं जो आगे आई हैं लोगों की मदद के लिए, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, जनजीवन पूरी तरह से ठप हो गया है। यमुना बाजार का ये वो इलाका है जो हलचल वाला रहता है। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु आते हैं, निगम बोध घाट भी यहाँ पर करीब में ही है, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ बेहद चिंताजनक है। बेहद दर्दनाक तस्वीर ये दिल्ली की है जो हम सभी देख रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। पानी में तेज बहाव है और बहाव के कारण ही पानी का फ्लो कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है। दिल्ली की सड़कों में जहां यमुना नदी का पानी आ गया है, तो वहीं इस पानी को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। इस पानी से आप निकल कर जा रही हैं, बहुत परेशानी हो रही होगी? बहुत ज्यादा परेशानी है। डर भी लग रहा है? चुके बहुत डर लग रहा है। दिल्ली में जगह जगह दरिया,
पानी पानी हुआ सचिवालय। घाट डूबे, बाजार डूबे, सड़कें धंसी, परेशानी बढ़ी। दिल्ली के कई इलाकों में इस समय भीषण बाढ़ जैसा संकट हो गया है। यमुना खतरे के लेवल से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है और इसमें पानी फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा। दिल्ली में यमुना का पानी अपने साथ मुश्किल लेकर आया है। करीब 1 दर्जन इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली डूबी डूबी दिख रही है। ये दिल्ली का सचिवालय है। पानी यहां तक पहुंच गया है। सचिवालय के पास बने फ्लाईओवर तक पानी पहुंचने के बाद सड़क के एक तरफ बैरिकेड लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया है। सरकार आपके द्वार तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब यमुना नदी का पानी सरकार के द्वार पहुंच गया है। तमाम कोशिशों के बावजूद पानी सचिवालय की तरफ जा रहा है। ये सेक्रेटेरिएट के सामने पूरा पानी है और इसके जो आगे का जो हिस्सा है वो ही यमुना नदी, जो ITO हम देखते हैं, जो टीवी में आप देखते जानते हैं, आइकॉनिक ITO जो ब्रिज है वो इसी के दूसरी पार है। और यहाँ पे तमाम जो ट्रैक्टर हैं लगे हुए हैं। रात 2 बजे से बताया जा रहा है कि जो पानी है ये भर गया था, क्योंकि यमुना नदी में कल जब पानी छोड़ा गया हथनीकुंड बराज से तो दिल्ली तक पानी आने में उसको करीब 10 घंटे लगते हैं। वो पानी आने के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। ये वासुदेव घाट का इलाका है। नदी का जल स्तर बढ़ने से वासुदेव घाट क्षेत्र में बाढ़ आ गई है। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग सुरक्षित जगहों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों में जहां यमुना नदी का पानी आ गया है तो वहीं इस पानी को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। कई ऐसी सड़कें हैं जो आधी जलमग्न हैं, जहां पर आधा पानी कम हो गया है। बारिश नहीं हुई है जिसकी वजह से कम नदियों का पानी, खासतौर से यमुना नदी का पानी पूरी तरह से सड़क पर अब आना कम हो गया है या रुक गया है। मैं जिस इलाके में हूँ ये वासुदेव घाट का इलाका है और वासुदेव घाट के आसपास ये पूरी पार्किंग है। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर दूर है यमुना नदी, लेकिन आधे किलोमीटर से 1 किलोमीटर का ये सफ़र आप तय नहीं कर सकते क्योंकि कमर से भी ज़्यादा पानी है इसके आगे। पंप्स लगाए गए हैं। ऐसे करीब 4 पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनके जरिए यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, पानी को बाहर फेंका जा रहा है, यानी कि नदी की तरफ वापस फेंका जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश और पानी की अधिकता की वजह से दिल्ली में यमुना नदी पूरे रौद्र रूप में आ चुकी है। यमुना बाजार से लेकर ITO और ISBT तक पानी ने दस्तक दे दी है। जिस यमुना नदी में पानी तक नहीं दिखाई देता या नाले के स्वरूप में जो दिखाई देती है, आज वहां पर पानी किस तरह से लबालब भरा हुआ है और अपने साथ साथ लकड़ी के मोटे मोटे लॉग्स और सब कुछ यहां पर बहाकर लेकर आ रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यमुना इस वक्त आपको अपने भरपूर जल स्तर के साथ दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ यहाँ का अगर मैं आपको नज़ारा दिखाऊं, जरा एक बार सचिन यहाँ दिखाइएगा प्लीज़। यहाँ पे जो आप तस्वीर देख रहे हैं जी, आप लोग यहीं आसपास रहते हैं, दिल्ली के रहने वाले? मैं तो बुराड़ी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी मैंने देखा आप लोग स्पेशली गाड़ी रोककर यहाँ पर देख रहे हैं, मतलब यमुना कितना पानी भरा हुआ है। तो देखिए, लोगों के लिए भी ये कौतूहल का विषय इस वक्त हो रखा है क्योंकि अमूमन ये तस्वीर दिल्ली में दिखाई नहीं देती है। बड़े बड़े पेड़ हैं, पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ों की हाइट क्या होती है आप अंदाजा लगाइए। वो आपको आधे इस वक्त पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। जो स्ट्रक्चर्स वहां पर उस पार्क में बने हुए हैं, जहां पर आकर लोग फोटोग्राफी करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, शाम का कुछ वक्त बिताते हैं, वो आपको स्ट्रक्चर्स इस वक्त आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए दिखाई देंगे। नदी का उफान देखना है तो नदी पर बने पुल से देखा जा सकता है। हम आपको पुल से गुजर रही ट्रेन से नदी कैसे दिख रही है वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। आम दिनों में यमुना के किनारे सूखा पड़ा रहता है। मैदान में लोग टहलते हैं और बच्चे खेलते दिख जाते हैं, लेकिन आज दोनों किनारों तक पानी ही पानी दिख रहा है। वैसे यमुना अपने किनारों को पार कर शहरी इलाकों में घुस चुकी है। कुछ मीटर पानी बढ़ जाने से क्या हाल होता है, तबाही हो जाती है आसपास के इलाकों में। मैं इस समय हूँ यमुना के नदी के किनारे और यहाँ पर जो जल प्रवाह है वो देखते ही बनता है किस तरह से तेज़ी से पानी के बुलबुले और उसके साथ पानी का प्रवाह दोनों अपने आप में बयां कर रहा है कि कितना पानी बराज से छोड़ा गया है। तो उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि लगातार उत्तर भारत में बारिश हो रही है। हथनीकुंड से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी उस बराज से छोड़ा गया है, ओखला बराज से भी उतना ही छोड़ा गया है। ये रिक्शा है, ये सड़क है, ये सड़क का इलाका है और यहाँ पर ये सारा बहकर इस तरह की स्थिति बना चुका है।
दिल्ली में यमुना नदी में बढ़े हुए पानी के जलस्तर की वजह से कई इलाके डूब गए हैं। हनुमान मंदिर से लोहा के पुल को जोड़ने वाला अंडरपास पानी में डूब गया है। एहतियातन पुलिस ने इस रास्ते को लोगों के लिए बंद कर दिया है। दिल्ली में यमुना नदी अपने उफान पर है और अभी जो दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। मैं इस वक्त हनुमान मंदिर से लोहा पुल जोड़ने वाला जो रास्ता है वहाँ पे खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये अंडरपास है जो लोहा पुल की तरफ जोड़ता है। हनुमान मंदिर से रास्ता है ये। आप देखेंगे तो ये पूरा जो अंडरपास है उसमें पूरा पानी भर गया है। यहाँ पर पानी भरने की वजह से प्रशासन ने, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए और लोगों को मना किया है कि इस तरफ ना जाएं क्योंकि पानी भरा हुआ और आगे जैसे जैसे आप जाएंगे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में जो गायें हैं जो क्योंकि सड़क किनारे हनुमान मंदिर के पास में लोहे पुल के पास में रहती थी, उन गायों को भी यहाँ से शिफ्ट करके सड़क किनारे शिफ्ट किया गया ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। और आपको मैं विजुअल्स दिखाता हूँ, वो विजुअल्स गायों का कि जो गाय सड़क किनारे खड़ी हैं। ये लाइन से गायें आपको देख सकते हैं। बाढ़ के चलते अंतिम संस्कार में भी दिक्कत हो रही है। निगम बोध घाट पर बुधवार को एक हिस्सा टूट गया था, इसे गुरुवार शाम तक के लिए बंद किया गया। हालात को देखते हुए आगे फैसला लिया जाएगा। दाहिने ओर यहाँ पर देखिए कुछ परिवार जिन्होंने अपने परिजनों का कल जो है यहाँ पर आकर अंतिम संस्कार किया, वो फूल चुगने आए हैं और यहाँ से फिर उन अस्थियों को ले जाकर वो गंगा जी में जो आसपास जगह है वहाँ पर जाकर गंगा में उनको प्रवाहित करेंगे। देखिए आप कुछ परिवारों को यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो ये लेकिन निगमबोध घाट आज शाम तक बंद कर दिया गया है। जिन परिवारों ने कल जो बीता हुआ कल है अपने परिजनों का यहाँ पर दाह संस्कार किया था, वो ही लोग यहाँ पर आए हैं। सिर्फ उन्हीं को इजाज़त मिली है कि वो अस्थियाँ अपने परिजनों की, जिनके शव को यहाँ पर दाह संस्कार किया गया, वो आके ले जाएं। तो फिलहाल आप ये तस्वीरों के ज़रिए समझ सकते हैं, पीछे दीवार टूटी है, काफ़ी पानी अंदर आ गया है और 8 से 10 फीट यहाँ पर बिल्कुल हमारे नीचे पानी यहाँ पर जमा हो चुका है। फिलहाल दिल्ली जो है कहीं ना कहीं थमती हुई नज़र आ रही है। ये दिल्ली का सिविल लाइंस इलाका है, यहाँ भी खूब पानी भरा है। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिविल लाइंस इलाके में मैं इस वक्त हूँ, दिल्ली का सिविल लाइंस, जहाँ पर ये बड़े बड़े घर हैं, एक पॉश रेजिडेंशियल एरिया है। यहाँ की एक ये बदहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रिक्शे से इतने पानी में यहाँ से गुजरते हुए। मैम आप कहाँ जा रही हैं? हम वहाँ जा रहे हैं अशोक विहार। तो आप ऐसे नहीं, उन्होंने बोटों का भी इंतजाम नहीं कर रखा। बताओ कितने दिन से पता है कि बोट आनी चाहिए ना। यहाँ पे इस रिक्शे से इस पानी से आप निकल कर जा रही हैं, बहुत परेशानी हो रही होगी। बहुत ज़्यादा परेशानी है। आप ऐसे ही और लोगों को और सवारियों को भी लेकर जाएंगे? हाँ तो ले तो जाने पड़ेगा जी। और सवारियों को आप इसी पानी से निकलते हुए लेकर आएंगे। इसी तरह से आपको अपना काम यहाँ पर करना पड़ेगा। हम लोगों को तो मेहनत करना है, तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन पानी में रिक्शा चलाने में तो दिक्कत होती होगी। तो दिल्ली की थम गई है रफ्तार, मुश्किलें हैं अपार। मेरे साथ शौर्य और आकाश हैं। ये वो लोग हैं जब यहाँ पर इन्होंने हमें रिपोर्टिंग करते हुए देखा तो ये मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ पर ध्यान से चलूँ क्योंकि यहाँ पर कहाँ गड्ढा हो हमें पता भी नहीं चलेगा और कोई बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। शौर्य आपका घर यहीं पर है। ये जो तस्वीर आज हम यमुना बाजार इलाके की देख रहे हैं, ये यहाँ पर इतनी हालत ख़राब कब हुई? ये पानी जो बाहर आया है ये सुबह आया है 4-5 बजे और यहाँ पे एक अंदर तो कल से या फिर एक हफ्ते पहले से पानी अंदर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। घाट वालों को बहुत दिक्कत थी, यहाँ स्टे करवाया लोगों को। अब वो स्टे के लिए भी यहाँ पानी जब बाहर आया तो लोगों को एक दिन पहले ही निकाल दिया कि यहाँ से जाए, वो पानी आएगा। तो अभी भी हमें बताया नहीं गया कि कितना पानी और आ सकता है या फिर कम कितना होगा। NDRF वाले हैं, बाकी किसी चीज़ का हमारे को सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है पुलिस की। बाहर आपके घर के और कितने सदस्य अभी मौजूद हैं? यहाँ पे हमारे साथ अभी 6-7 लोग और हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा वगैरह सब हैं यहाँ पे और सब यहाँ परेशान है। लाइट आप सबको यहाँ पर मदद की उम्मीद है, राहत की उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पर लोगों तक राहत पहुँचाई जाए। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में NDTV इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है। मेरी सहयोगी जया कौशिक की एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाती हूँ। दिल्ली के यमुना बाजार में एक बार फिर हम पहुंचे हैं। लो लाइंग एरिया है और यहाँ पर आप देखिए पूरा यहाँ पर यमुना का जो जलस्तर बढ़ा था उसके बाद ये पानी जो है पूरा बाहर तक आ गया। कल हम काफ़ी अंदर तक गए थे और जो सीढ़ियाँ अगर आप देख पा रहे हो कैमरे के थ्रू, वहाँ तक हम ऊपर जा पा रहे थे। अब वो
पूरा पानी आप देखिए बाहर तक आई है। एनडीआरएफ की टीम ने कल रात 3 बजे से लोगों को रेस्क्यू करना यहाँ पर शुरू कर दिया है। आप देखिए यहाँ पर जो है बोट्स चलाई जा रही हैं। बहुत से लोगों को यहाँ से अब धीरे धीरे निकाला गया है। जो हमने आपको दिखाया था कल की जो टेम्परेरी शेल्टर्स में लोग शिफ्ट हुए थे घरों से बाहर, वो टेम्परेरी शेल्टर्स में, उनको अब वहाँ से मोरी गेट में जो शेल्टर्स बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ एनडीआरएफ के सेकेंड इन कमांड डीआर चौधरी जी हैं, दौलत राम चौधरी जी, उनसे जानते हैं। सर ये बताइए फिलहाल करंट कंडीशन क्या है, कितने लोग अभी अंदर है यमुना बाजार के इन घरों में? अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हमने जितने भी फंसे हुए थे उन सभी सिविलियंस को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अभी कुछ सिविलियंस है जो अपना सामान लेने के लिए दोबारा वापस जा रहे हैं। बाकी अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग पहले यहाँ पर जो टेम्परेरी शेल्टर्स बाहर बने हुए थे वहाँ शिफ्ट किए गए थे, उनको अब कहाँ ले जाया गया है? उन सबको दिल्ली प्रशासन ने शेल्टर्स बना रखे हैं जगह जगह पर, उन शेल्टर्स में शिफ्ट कर दिया गया है और अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। अभी पब्लिक को से भी हम ये आग्रह करेंगे कि जो भी फ्लड्स के डूज एंड डोंट्स हमने सर्कुलेट कर रखे हैं, दिल्ली प्रशासन ने सर्कुलेट कर रखे हैं, उनका फॉलो करे और ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तमाम एनडीआरएफ की टीम्स जो है मुस्तैदी से ज़मीन पर नज़र आ रही है। और सर यहाँ पर कितने लोगों को कल रात से अब तक निकाला गया है? यमुना बाजार इलाके की ही बात करें और पूरी दिल्ली की भी बता दें। अगर पूरी दिल्ली की बात करें तो मोर देन 1200 पीपल्स को हम लोगों ने अभी तक इवैक्यूएट किया है और सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। और यहाँ यमुना बाजार इलाके से तकरीबन 500 पीपल्स को हमने रेस्क्यू किया है। ये देखिए कल हम इसी इलाके में पहुंचे थे, ग्राउंड रियलिटी आपको हमने दिखाई थी कि किस तरह से घरों से बाहर जब ये पानी आया, जो टेम्परेरी शेल्टर्स बने हुए हैं यहाँ पर लोग शिफ्ट किए गए थे। लेफ्ट साइड पे ये एक मार्क आपको दिख रहा होगा 208.540, यानी कि 2023 में जब दिल्ली में बाढ़ आई थी उस लेवल तक यमुना पहुंच गई थी। हम जानते हैं इस वक्त 207 के पार जो है यमुना का जलस्तर चल रहा है और फिलहाल की स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं क्या हाल है। एनडीआरएफ को बोट जो है यहाँ पर उतारनी पड़ी है और ये सारे शेल्टर्स, टेम्परेरी शेल्टर्स को फिलहाल यहाँ पर खाली करना पड़ा है। तो ये यहाँ से तस्वीरें और ग्राउंड रियलिटी हमने आपको एक बार फिर दिखाई है यमुना बाजार का हाल। लगातार हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे ग्राउंड रियलिटी दिल्ली के अलग अलग इलाकों से। कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं जया कौशिक, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दिल्ली से एनडीआरएफ की टीम ने अब तक 1100 से ज़्यादा लोगों को बचा लिया है, रेस्क्यू कर लिया है। और देखिए मैं इस वक्त यमुना बाज़ार में मौजूद हूं, तो आपको मैं ये तस्वीर दिखाना चाहती हूं कि यमुना बाज़ार से बीती रात 3 बजे के बाद जब पानी बढ़ने लगा तो रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था, जो अभी भी अब जारी है। लगातार ये ऑपरेशन जारी है। जया कौशिक ने भी आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाई। तो दिल्ली की तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अब दिल्ली के बाद मैं आपको लिए चलती हूँ पंजाब, जहाँ पर हालात बेहद चिंताजनक बने हुए हैं। करीब 23 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, बाढ़ से ग्रस्त हैं। वहां पर लोगों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लोगों की मौत हो रही है। 1988 के बाद बाढ़ से ऐसी तबाही पंजाब झेल रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ये ज़ीरकपुर की तस्वीरें हैं। पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी है। गाड़ियां पानी में से गुजर रही है। कई इलाकों में जल भराव की वजह से रास्ते बंद हो गए। जगह जगह गड्ढों की वजह से भी लोगों को दिक्कतें हो रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम भी लग रहा है। दुकानों की निचली मंजिलों में भी पानी भर गया है। ज़ीरकपुर का माया गार्डन फेज 2 में एक दीवार गिरने की भी घटना सामने आई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं दीवार किस तरह से धाराशाही हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे दीवार जो पूरी ढह गई है हमारी सोसाइटी की। इस वजह से हमारे आप देखो सांप से लेके जितने हैं पशुएं हैं, हमारे यहाँ आवारा कुत्ते, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट भी है। कभी भी कोई भी बाहर का आके अपने घर में आ सकता है। तो इस वजह से हम लोग सारी सोसाइटी वाले बड़े परेशान हैं। ये अभी 2023 में भी दीवार गिरी थी, सोसाइटी वालों ने अपना पैसा जोड़ के बनाई, हमें कोई कहीं से हेल्प नहीं मिली। लेकिन अब ये अनफॉर्चुनेटली फिर से गिर गई है। जालंधर में बाढ़ की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कई इलाके पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे गलियों में पानी भरा हुआ है।
ये जल भराव लगातार गहरा होता जा रहा है। घरों की तस्वीरें देखिए, निचली मंजिलें पानी में पूरी तरीके से जलमग्न है। इस वक्त हम फिरोजपुर में हैं और यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि सतलुज नदी का जो पानी है, सतलुज दरिया का जो पानी है, उसको रोकने के लिए लगातार यहाँ पे बोरियों के माध्यम से, बोरियों में मिट्टी भरी हुई है और ये लगातार यहाँ पे रख रहे हैं ताकि पानी का बहाव आगे ना जा पाए। तो वो एक कह सकते हैं कि टेम्परेरी वॉल क्रिएट की जा रही है लोगों के थ्रू। पंजाब के गुरदासपुर में भी बाढ़ से बुरा हाल है। कई लोगों के घरों में पानी पूरी तरह से नजर आ रहा है। जो कुछ थोड़ा बहुत सामान लोगों के पास बचा है, उसे लेकर अब वो लंगर हॉल में रहने को मजबूर है। यहाँ पर आप देखिए किसी की रेडी यहाँ पर है और ये जो कपड़े हैं ये यहाँ पर हैं, बर्तन भांडे यहाँ पर हैं, ये गैस का सिलेंडर यहाँ पर है। यानी कि जो चीजें ये निकाल सकते थे जीवन यापन करने के लिए, वो चीजें यहाँ पर निकाल के ले आए हैं। ये इनके संदूक हैं, ये आटा और ये आटे की जो टंकी होती है जिसमें आटा हम रखते हैं, वो ये सामान है। खाने पीने का सामान यहाँ पर मौजूद है। जैसे तैसे जो सामान अपना रेडियो पर लाद कर ला सकते थे वो यहाँ पर लाए हैं और यहाँ पर नीचे इनके रहने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर वो चारपाइयाँ बिछी हुई हैं और आपको बता दें कि ये अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं और जो हमें जानकारी मिली वो ये कि 30-40 परिवार यहाँ पर पनाह लिए हुए हैं। सारा कुछ बर्बाद हो गया साडा। तो यहाँ पे खाने पानी की क्या व्यवस्था है? खाने पर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਗਰ ਦੌੜਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ मैडम ने ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ रहने ली। गांव में बहुत बुरा हाल हो गया, हमारे कमरे जो सब ऐसे ही हो गया, सामान सारा ऐसे ही रुड़ रट गया है। तो हम यहाँ डेरा बाबा नानक में रुके हुए हैं। यहाँ में है लगभग कोई 40 फैमिली रुकी है यहाँ पे। हाँ जी, 40 घर है यहाँ पे। तो मैडम ने हमें यहाँ रहने के लिए जगह दी है, बाकी हमारा उधर कुछ भी नहीं बचा है। गुरदासपुर उन इलाकों में से एक है जहां पंजाब में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी है, खेत पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। रंधावा गांव में मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पर क्या हालात है पानी के। इस समय पानी में मैं हूँ और घुटनों तक पानी मुझ तक आ चुका है और यहाँ पर जो वाहन है उनका आना जाना मुश्किल हो गया है। लोग अपनी खच्चर गाड़ियों के जरिए या फिर ट्रैक्टर के जरिए यहाँ से आवाजाही कर रहे हैं और ये यहाँ पर रास्ते में लोग पार करके उस तरफ से आए हैं। आगे धर्मकोट पत्तन गाँव पड़ता है। क्या स्थिति है वहाँ पर? हाँ जी, वहाँ पर क्या स्थिति है गाँव के अंदर? बड़ी परेशान। हाँ, बड़ी परेशानी। पानी है अभी? हाँ जी, कटा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर पानी की क्या रास्ता पार करने में क्या दिक्कत आई? इत्थे है पानी इन्ने के थां च बद। चलिए, ये बता रहे हैं कि रास्ता थोड़ी दूर जाकर ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी भर चुका है। रावी नदी अपने उफान पर है। जलस्तर बढ़ने के बाद निचले इलाकों में पानी बढ़ता जा रहा है। कई गांव इसकी चपेट में आ चुके हैं। मेरे पीछे ये आप पूरी की पूरी रावी नदी देख सकते हैं और ये अभी भी इसका जो वाटर लेवल है पहले से कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन कल की बारिश के बाद ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 फीट पानी का लेवल इसका बढ़ा है। वहां पर दूर में अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि जूम इन करके दिखाएं, वो गांव है वहां पर एक, उस गांव के घर आप देख सकते हैं कि पानी में अभी भी डूबे हुए हैं और उस गांव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी वहां पर मौजूद हैं। कैमरे को थोड़ा सा बाएं तरफ हम पैन करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा जो खेती खलियानी का इलाका है, जो पूरा एग्रीकल्चर लैंड है और जो कैचमेंट एरिया है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर पानी में डूबा हुआ है। वहां पर एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, वहां पर लोग रहते थे, वहां से लोगों को बाहर निकाल लिया गया है क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर, जिस दिन ये बाढ़ की शुरुआत हुई थी, वो पूरा स्ट्रक्चर डूब गया था। थोड़ा सा और लेफ्ट में हम जाएंगे तो इस कैमरे को पैन करके जरा दिखाइए, यहां से कुछ ही दूरी पर 4-5 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे जो इलाके हैं वो भी पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। पंजाब में बाढ़ ने किसानों को बहुत नुकसान किया है। उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में से एक अमृतसर पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से बात की। गिरना शुरू हो गया, ये खत्म हो गया सर, आसपास सब जगह यही है। दूसरी तरफ आप नेता सौरभ भारद्वाज भी ट्रैक्टर के जरिए बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाते नजर आए। पंजाब इस वक्त बाढ़ से जूझ रहा है। 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। 1655 गांव में 3.55 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। 1 अगस्त से 3 सितंबर तक 37 लोगों की मौत बाढ़ की वजह से हो चुकी है। बिगड़े हालात को देखते हुए 7 सितंबर तक स्कूल कॉलेज की छुट्टियां कर दी गई है। सतलुज घग्गर नदी उफान पर है। रावी का भी जलस्तर फिर बढ़ने लगा है और चिंता की बात यह है कि 9 सितंबर के बाद फिर से
बरसात की आशंका जताई जा रही है। राहत बचाव का काम जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि 1988 के बाद पंजाब में ये सबसे भयानक बाढ़ है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़कें डूब गई हैं, खेतों में हर तरफ पानी है, घरों में भी पानी है। लोगों को रहने और खाने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर 9 सितंबर के बाद और बारिश होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो पंजाब वो राज्य जो पूरे देश का पेट भरता है, लहू पसीने से फसल उगाता है, आज वही अपनी ज़मीन को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पंजाब में लोगों की मौत हो रही है, फसल चौपट हो चुकी है, लोगों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसा सैलाब पहले कभी नहीं देखा, ऐसी तबाही पंजाब ने पहले कभी नहीं देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब सरकार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है और केंद्र सरकार की तरफ से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जो वहाँ पर बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहाँ का दौरा करने के लिए और नुकसान के आंकलन करने के लिए भेजा है। देखिए ये रिपोर्ट। पंजाब के सभी 23 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पिछले करीब 4 दशक में ऐसे हालात नहीं बने थे। केंद्र सरकार की भी हालात पर नजर है। केंद्र सरकार की टीमें भी पंजाब पहुंच रही हैं। इस समय हम मौजूद हैं धर्मकोट रंधावा गांव में और शिवराज सिंह चौहान जी ट्रैक्टर पर सवार हो चुके हैं। ट्रैक्टर वो खुद चला रहे हैं इस समय और ये गांव की तरफ वो जाएंगे, धर्मकोट रंधावा गांव, जहां पे हालात का जायजा लेंगे। सुनील जाखड़ जी वहां पर मौजूद हैं, उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा यहां पर तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो यहां पर मौजूद हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है इस समय ट्रैक्टर पर सवार हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, किसानों से जाकर मिल रहे हैं। ये गुरदासपुर का धर्मकोट रंधावा गांव है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी गांव के अंदर जा रहे हैं, फसलों के जो खेत हैं वहां पर जा रहे हैं और वो बेसिकली जानना ये चाहते हैं कि कितना नुकसान यहां पर हुआ है। ये देखिए फसलों को उन्होंने हाथ में लिया है, जो बालें हैं उनको हाथ में लेकर वो बेसिकली अंदाज़ा लगा रहे हैं कि आपको बताएं पंजाब के 23 ज़िलों में से वैसे तो सभी इफेक्टेड हैं, लेकिन 12 ज़िले सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं यहाँ पर और वो यहाँ पर पहुँचे गुरदासपुर में। और ये जो गांव है, ये गांव धर्मकोट पत्तन की तरफ ये रास्ता जाता है और बीच रास्ते में वो उतरे हैं। सर आपने खेतों में जाके जायजा लिया, क्या हालात? आप खुद देख रहे हैं पूरी तरह से फसल नष्ट हो गई है। कितना सर आपको लगता है कब तक पंजाब ऊपर? अभी तो ये महाजल प्लावन की स्थिति है। केंद्रीय टीमें भी यहाँ नुकसान का जायजा ले रही है। संकट की इस घड़ी में सरकार पूरी तरह से साथ देगी। पंजाब के किसानों का बुरा हाल है। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार से मदद मिलेगी। साथ ही यहाँ के लोग ये भी दुआ कर रहे हैं कि इस आफत से उन्हें जल्दी ही राहत मिले। धर्मकोट रंधावा गांव में इस समय मौजूद है। यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे हालात की समीक्षा करने के लिए। ये पूरा काफिला उनकी गाड़ियों का यहाँ से जा रहा है। पंजाब के दौरे पर वो आए और यहाँ के हालात की समीक्षा की, यहाँ के लोगों से बातचीत की। खेतों में बाकायदा वो उतरे, पानी के अंदर कमर तक पानी में वो गए, हम भी उनके साथ गए और उन्होंने वहाँ पर जो फसल की जो बुआई कर रखी थी उसको तोड़कर उसकी बालों को देखकर अंदाजा लगाया कि कितना नुकसान यहाँ पर पहुँचा है। उन्होंने कहा है कि विकट संकट की घड़ी है और इस संकट में केंद्र सरकार लगातार खड़ी है, पंजाब के साथ हर संभव मदद दी जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों का जो नुकसान है उसकी भरपाई करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। सरकार सजग है और सरकार बेहद संवेदनशील है पंजाब की इस आपदा को लेकर। तो धर्मकोट रंधावा गांव में आकर उन्होंने स्थितियों की समीक्षा की है, गांव वालों से बातचीत की है और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उन्होंने ये कहा है कि इस मुश्किल घड़ी से उबार कर हम लेकर आएंगे पंजाब को। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अनंत भट्ट, गुरदासपुर के धर्मकोट रंधावा गांव से, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आपने देखा किस तरह से पंजाब में हालात बेहद खराब हैं। पंजाब की बाढ़ ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस बीच मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। दिल्ली की ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए जानवरों को बचाया जा रहा है, यहाँ पर उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है और पूरे देश में इस तरह से जो तस्वीरें हैं वो परेशान कर देने वाली हैं। पंजाब के हालात हमने आपको दिखाए। अब बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं। मनाली से जो तस्वीरें आ रही हैं वो चिंताजनक है। मनाली जो एक समय पर पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था, सैलानियों से गुलजार रहता था, आज वहां पर सन्नाटा पस रहा है। बाढ़ के बाद, भूस्खलन के बाद तबाही के निशान पीछे छूट गए हैं। वहां से आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
ये कुल्लू के अखाड़ा बाजार की तस्वीरें हैं, जहां भारी लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी मात्रा में पहाड़ी से मलबा दरक कर मकानों पर आ गिरा है। यहां कई लोगों के घर के अंदर दबे होने की सूचना है। राहत बचाव का काम किया जा रहा है। और अब किन्नौर में लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए। नाथपा झूला के पास चट्टाने गिरने से NH5 बंद हो गया है। जो वैकल्पिक रास्ता था, वहां पर भी लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। मनाली से 2 किलोमीटर पहले एक कस्बा है रांगड़ी। टूरिस्ट की ये सबसे पसंदीदा जगहों में से एक है, लेकिन इन दिनों यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। ब्यास नदी ने इन इलाकों में भारी तबाही मचाई है। होटल, कैफे सब बर्बाद हो गए हैं। ये आइए, गेट ये लगा हुआ है भारी भरकम, और ये है कैफे। चल, गेट खोलिए, अंदर आइए, और अंदर आते ही तबाही का जो मंजर है वो आपको चारों तरफ दिखेगा। एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जमींदोज हो चुका है। ये दरवाजा देखिए, जो कि जाता था कैफे की तरफ, ये पूरी तरीके से टूट चुका है और कुछ नहीं बचा है। ये आप देखिए, पूरा जो कैफे है वो वीरान हो चुका है। पूरा कैफे, ठीक से आना, देखिए पूरा स्ट्रक्चर वीरान हो गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें लगी रह गई और पूरा कैफे नदी में जा चुका है। मनाली में कई कैंपिंग साइट पर बुरा हाल हो गया है। ब्यास नदी ने अपना रुख मोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया है। तो ये देखिए, गद्दे, और ये आप देखिए, यहाँ पर टूरिस्ट रुकते थे। आज यहाँ पर ब्यास नदी दहाड़ मार रही है। बहाव देखिए इसका कितना तेज है, और पूरी तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया है, नीचे से काट रही है। आगे आइए, ये घर जो है, ये कैंपिंग जो साइट है, होटल है, इसको कल ब्यास नदी में जब पानी बढ़ा तो ये कल ये पूरा जो होटल है, होटल का एक हिस्सा है, वो पूरी तरीके से ढह गया है। थोड़ा सा आगे आओ तो ये तबाही का जो मंजर है वो हर तरफ फैला हुआ है। ये आप देखिए, ये पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है इस पूरे कैंपिंग साइट को। यहाँ पर लोग जो है वो बैठते थे, कैंपिंग करते थे ब्यास नदी के किनारे। आज आप इसका फ्लो देखिए, बड़ी बड़ी जो ये आप खिड़की दरवाजे हैं, ये सब चकनाचूर कर दिया है। वो उधर देखिए, पानी गर्म करने वाला गीज़र, ये पूरी तरीके से ब्यास नदी ने इस पूरे इलाके को ऐसा बना दिया कि लग ही नहीं रहा है कि कभी ये कैंपिंग साइट होती थी। लगातार बारिश और नदी के उफान से लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं यहाँ भी धराली जैसा हाल ना हो जाए। पीछे से जो है ये जमीन काटनी शुरू की है इसने, और ऊपर से स्लाइड हो रहा है, नीचे से दरिया चली हुई है। तो रात को, फिर दिन को तो हम देख सकते हैं कि कहाँ से पानी आ रहा है, कैसा हो रहा है। तो रात को बहुत मुश्किल हो रही है। अगर पीछे से ये स्लाइड होता है जैसे उत्तराखंड में धारवी में हुआ है, वैसा यहाँ हो सकता है। घर थे लोग, हमारे ही घर थे यहाँ पे। पुल जब आपने अब जो दरिया देखी, वहीं पे घर थे, बगीचे थे लोगों के, और पेड़ थे, ऐसे बहुत ज़्यादा जंगल था यहाँ से। अब तो कुछ भी नहीं है। टूरिस्टों का पसंदीदा मनाली पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेह को जोड़ने वाली सड़क बर्बाद हो चुकी है। जगह जगह पानी, गड्ढे, मलबा नजर आ रहा है। ये देखिए, लगातार लैंडस्लाइड यहाँ से हो रही है, ये और ये सारा बह गया। ये होटल आप देखिए कि खतरे के जद में है, पूरी तरीके से लैंडस्लाइड करके, और ये पूरा होटल ख़त्म होने के कगार पर है, बहुत ख़तरे में है। पूरा होटल खाली करवा लिया गया है। और कितना बड़ा देखिए बोल्डर यहाँ पर बहकर आया है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो गांव हैं उनके अस्तित्व पर भी अब सवालिया निशान लग गया है, क्योंकि लगातार जो लैंडस्लाइड हो रही है
उससे हिमाचल प्रदेश को एक बड़ा खतरा है कहीं ना कहीं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, आपको दिखाएंगे ये जो दो आप ग्रीन टैक्स काटने की जो जगह है वो आप देखिए कि ये ग्रीन टैक्स यहाँ पर जब भी कोई गाड़ी आती थी लेह की ओर में तो यहाँ पर ग्रीन टैक्स काटा जाता था, और लेकिन आज आप देखिए कि ग्रीन टैक्स की जगह पर नदी ने उसको अपना किनारा बना लिया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन, बारिश की वजह से स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखा गया है। बता दें कि मंडी के सुंदरपुर में मंगलवार देर रात भूस्खलन हुआ। इस हादसे में कई लोगों की जान गई। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक आने वाले समय में अभी बारिश का दौर जारी रहेगा। पूरी सरकारी मशीनरी लग जाए फिर भी इस तबाही की तस्वीर को बदलने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई होने में एक लंबा वक्त लगेगा। आलो से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हिंदुस्तान पर कुदरत की मार पड़ रही है। आपको हमने हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाई, अब आपको जम्मू कश्मीर के हालात दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में हाल ही में खूब तबाही मची है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ से लेकर वैष्णो देवी मार्ग तक हाल ही में कई लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से हालात बेहद खराब बने हुए हैं। कई लोगों की जान चली गई है। झेलम नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसकी वजह से कई इलाकों में इसी तरह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। देखिए तस्वीरें। खतरे के निशान के ऊपर बहती झेलम नदी। नदी का पानी बढ़ने से श्रीनगर के कई इलाके पानी में डूब गए। बताया जा रहा है कि सितंबर 2014 में इस तरह के हालात हुए थे। उसके बाद से अब जम्मू कश्मीर में बाढ़ से ये हाल हो रहा है। जहलिम दरिया का पानी, ये देख लीजिए, यहाँ इन घरों में पानी घुसा है। कई लोगों ने कोशिश की यहाँ इसमें घुस जाएं ताकि कुछ सामान जो बचा है वो निकाला जाए। इस शख्स ने कोशिश की थी वो यहाँ अंदर घुस सके, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज़ है कि नहीं जा पाया, और मकान में उन्होंने ताला लगाया था। ये खतरा था कि शायद पानी ना आ जाए, लेकिन जब पानी आया तो पूरा जो सामान, इनका वही हालत है सभी घरों की यहाँ। तो जिस तरह आप देखते हैं पानी का कितना तेज़ बहाव है, और यहाँ ये इस बस्ती में जा रहा है, और कहीं जो मोहल्ले हैं या कहीं गाँव हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं। ये सड़क है जिस पे हम यहाँ हैं, तो ये रास्ता है, तो सड़क है, देख लीजिए पूरी पानी में गई, और पानी की जो सतह है यहाँ बढ़ती ही जा रही है। श्रीनगर के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पानी किस स्तर तक बह रहा है। घरों की निचली मंजिल लगभग पूरी पानी में डूबी हुई है। कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ थी, पूरी तरह पानी में डूब गई है। कुछ जो मशीन्स उन्होंने बचा दी है, यहाँ हाईवे जो श्रीनगर की जो हाईवे है इस पे रखी हैं, और बहुत सी गाड़ियाँ, और पूरी रात एक लंबी रात थी। श्रीनगर और दूसरे इलाकों में लोगों के रहने जो रहते हैं, एक लंबी रात थी, खतरनाक रात थी, क्योंकि जहलिम का जो पानी बुदस्तूर खतरे के निशानी से ऊपर बह रहा था। मूसलाधार बारिशों की वजह से यहाँ जो पानी की सतह थी तकरीबन अब 2014 के जो तबाहकुन सैलाब उस लेवल तक पहुंची थी। फिलहाल झेलम नदी में जलस्तर थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन लोगों में दहशत बनी हुई है, क्योंकि बाढ़ का खतरा अब भी बरकरार है। उस साइड से आप देखते हैं बोट्स हैं, एसडीआरएफ के लोग, सुरक्षा फोर्स और पुलिस लगी है वहाँ, ताकि लोगों को बताया गया है कि जहलिम के किनारों पे न चलें, क्योंकि जहलिम अभी भी खतरे के निशान के ऊपर से बह रही है। जो इसका 21 फुट का जो है, एक तो अलर्ट लेवल है जो 18 फीट पे है, 21 फुट पे है जो फ्लड डिक्लेरेशन लेवल है, इवैक्यूएशन लेवल है, वो भी क्रॉस की है। लेकिन कुदरत की तरफ से कुछ इनाम ही बताएं कि श्रीनगर शहर इस वक्त बचा। ये आप देख सकते हैं वहाँ कि जो बोट्स में जो है वहाँ गश्त हो रही है, और इनको यहाँ से जो भी यहाँ जहलिम के किनारों पे है उन्हें बताया है एहतियात बरतें। श्रीनगर में शलीना और आसपास के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है।
ट्रक, हेलीकॉप्टर और नाव के जरिए लोगों को बचाने का काम लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में तबाही है। बरसात ने शहरों को समंदर और गांव को झील बना दिया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। दर्शकों को मैं बड़ी खबर बता दूं, ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल होने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दायर की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वे अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुछ देर तक मामले की सुनवाई के बाद नोटिस जारी किए बगैर मामले को 10 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले मतदाता सूची में शामिल होने के मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग को लेकर कोर्ट में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था।